तो आज है ये हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं सी टेट के लिए या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दीजिए। तो यहाँ पर जो आज की हमारी थियरी होगी वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। ओके, और इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ 20 एंड 21 क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। मगर इसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थियरी देख लेते हैं, क्योंकि थियरी पहले हम समझ लेंगे तो इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए पहले हम थियरी है हमारी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो होगा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट टर्म जो है, ये टर्म का मीनिंग होता है रिफर टू चेंजेस दैट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स, यानी जो भी चेंजेस आते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है एक अगर आप कहें तो एक प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये डिपेंडेंट से हमें ऑटोनोमस या फिर आप डिपेंडेंसी की तरफ हमें लेकर जाता है कि हम खुद पर निर्भर होना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि और भी आप डेफिनेशन देख सकते हो कि डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ। ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी हमेशा चलता रहता है जब तक हम जिंदा हैं। ठीक है, और इसमें इंक्लूड्स हो जाएगा, इसमें ग्रोथ भी आ जाता है, किसमें, डेवलपमेंट में। चेंज इन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भ, यानी जब बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है तो उसे ही हम कहते हैं, वो टाइम होता है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि डेवलपमेंट तब से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और कब तक जारी रहती है ये डेवलपमेंट, जन्म से लेके जब तक इंसान मरता नहीं तब तक ये जो डेवलपमेंट है या चेंजेस मैं कहूँ होता रहता है। ओके, चेंजेस आर टू टाइप्स। चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पर आप अपने चेंजेस को या फिर जो भी चेंजेस आ रहा है आप उसे मेज़र कर सकते हैं, यानी नाप सकते हैं आप उसे। इट रिप्रेजेंट ग्रोथ, ऑफकोर्स ग्रोथ को आप मेज़र कर सकते हो। ग्रोथ इज़ ऑलवेज फिजिकल प्रोसेस। ग्रोथ को किस में डाला गया है, फिजिकल प्रोसेस में, क्योंकि वो हमें नज़र आती है, राइट। जैसे कि बच्चा छोटा होता है पहले तो उसके हाथ पैर कैसे छोटे छोटे होते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसके बाकी ऑर्गन्स भी जो होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि इसे एक फिजिकल में हमने रखा है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब कितने स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, तो एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। हम जो यहाँ स्टडी करेंगे वो हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पर। चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री नाटाल एंड इन सेकेंड होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके 2 साल की एज, जहाँ पर बच्चों को, और इन्फेंसी को टॉय एज भी बोला जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। चाइल्डहुड जो होगा 2 से लेके 12 साल, एंड एडोलेसेंस या फिर आप टीनेज भी पेपर में आ जाता है तो आपको समझना है, ये जो होता है 12 से लेके 18 साल। एंड सबसे पहले टीनेज वर्ड टर्म जो है यूज़ करने वाले कौन थे, यूरोपियन पीपल थे। ठीक है, तो जो प्री नाटाल टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। आप याद रख सकते हैं 9 मंथ, या डेज़ में अगर आपसे पूछ ले तो 280 डेज़, या वीक्स में पूछे तो आप कहें 40 वीक्स। इन्फेंसी तो आपको मालूम है बर्थ से लेके 2 ईयर, और इन्फेंसी को ही हम टॉय एज भी बोलते हैं कि इस एज में बच्चा जो होता है टॉय की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, खिलौना वगैरह। ओके, अब कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5-6 साल के बच्चे भी खेलते हैं, हाँ खेलते हैं, मगर यहाँ पर जो ये एक थियरी जो दी गई है, एक स्टैंडर्ड जो एक ड्यूरेशन बताया है, आपको उस थियरी को यहाँ पर देख कर चलना है। ओके, तो इन्फेंसी को टॉय एज भी बोला जाता है और ये क्वेश्चन पे पूछा जा चुका है। ओके, चाइल्डहुड जो होगा वो 2 से लेके 12 साल, एंड एडोलेसेंस जो होगा वो 12 से लेके 18 ईयर। अब एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, ओके, हम समझ में आ गया हमें कि डेवलपमेंट मतलब जो चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेवलपमेंट है वो कौन कौन से एरिया के लिए एरिया में हम देखते हैं, तो एक तो हो गया फिज़िकल, और फिज़िकल डेवलपमेंट तो जब कंसेप्शन जो पीरियड होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से फिज़िकल डेवलपमेंट बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स ये कब से स्टार्ट होगा, तो आपको पता ही होगा, सोशल डेवलपमेंट तब स्टार्ट होगा आफ्टर बर्थ,
जब बच्चा पैदा हो जाएगा, दुनिया में आ जाएगा, ठीक है, तो वो सोशल हमारे इन्वायरमेंट से हर चीज़ें समझता है, देखता है, उस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट होगा मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज। ओके, बट नेक्स्ट जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ सब पार्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो 4 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। मैंने तो अभी आपको बताया डेवलपमेंट एरिया, 6 एरियाज़ मैंने आपको बताए, बट आपको जो 4 जो मेन हमारे मेन डोमेन्स हैं, जो डोमेन्स हैं हमारे 4 इम्पॉर्टेंट, वो होता है, और इसे आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसी सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि डोमेन डेवलपमेंट के आप सीक्वेंस बता दीजिए, और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है आगे पीछे करके। तो नंबर 1 पे आप क्या रखोगे? फिजिकल। ऑफ कोर्स पहले बच्चा फिजिकली ग्रो होगा, ठीक है, ये ग्रोथ उसकी बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट होगा वो होगा फिजिकल। पहले फिजिकल डेवलपमेंट आएगी, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव की प्लेस पर अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाए या फिर आपको मेंटल करके ऐसे कुछ आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो कॉग्निटिव की ही बात हो रही है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि मेंटल डेवलपमेंट, या आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल, जो हमारे सोचने समझने से, क्योंकि हम कोई भी कंसेप्ट हो उससे पहले हम सोचते हैं, राइट। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये चारों जो है आपको बहुत ही सीक्वेंस में याद रखना है, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर सीक्वेंस पूछ रहा है तो पहले फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। एंड जो प्री नाटाल एज है मैंने आपको बताया है ये कब से स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें अभी देखी है हमने। इन्फेंसी यानी बर्थ से लेके 2 ईयर, और इसे आप टॉय एज भी बोल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में आप देख सकते हैं, चाइल्डहुड जो है उसे 2 कैटेगरी में, यानी अगर मैं इसे मेंशन कर दूं अच्छे से तो ज़्यादा बेटर होगा, कि चाइल्डहुड जो है उसे 2 टाइप में हमने डाल दिया है। एक है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड को और क्या कहते हैं? प्री चाइल्डहुड कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड को और हम क्या कह सकते हैं? लेटर या फिर पोस्ट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को और भी एक नाम दिया गया है प्री गैंग एज, और लेटर चाइल्डहुड को हम कहते हैं गैंग एज, ठीक है। यानी गैंग एज से पहला वाला एज जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, गैंग एज यानी कि लेटर चाइल्डहुड, तो ये याद रखना है। और इसकी जो एजेस हैं वो यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो। पहला जो है वो है 2 से लेके 6, और जो लेटर चाइल्डहुड जो है, जिसे आप स्कूल एज भी कह सकते हैं, कि बच्चा इस एज में स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, जाता है स्कूल, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 6 से लेके 12। एडोलेसेंस, आप जानते हैं कि एडोलेसेंस में क्या होता है, फिज़िकल जो चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट में, एंड एबिलिटी टू ऑफ रिप्रोडक्शन, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, वो लोग क्लोज फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मोटर स्किल डेवलपमेंट। तो मोटर स्किल डेवलपमेंट भी हमारी कितनी टाइप की हो जाती है? 2 टाइप की। एक हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल, एक हो जाएगा फाइन मोटर स्किल, आप यहाँ देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ग्रॉस मोटर स्किल बिगर मूवमेंट, यानी जो बच्चे जो है अपने कोई भी काम के लिए जो बड़े बड़े बिगर मूवमेंट, यानी जिसमें उनका पूरा मसल्स वगैरह यूज़ होता है, आप उसे कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल यानी स्मॉल मूवमेंट, जैसे कि कढ़ाई, बुनाई, सिलाई वगैरह जो करते हैं, उसमें हमारे मूवमेंट होते हैं बट हमारे स्मॉल मूवमेंट होंगे। आपने देखा होगा जब कोई अगर मेहंदी लगाई जाती है तो उस मेहंदी की कोन को किस तरीके से पकड़ा जाता है, तो वहाँ पर हमारी फाइन मोटर स्किल यानी और देखिए मोटर का मतलब ही पहले समझ लीजिए, मोटर का मतलब होता है एक्टिविटी करना, कुछ काम करना। तो उस कुछ काम में हम बड़े काम भी हो सकते हैं, छोटे हमारे काम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर बिगर मूवमेंट यूज़ होता है उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहेंगे। जहाँ पर हमारे छोटे छोटे जो हमारे सेल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, मेहंदी लगाना, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सारी चीज़ों में इसे हम कहेंगे फाइन मोटर स्किल। ओके, नेक्स्ट आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या है ये?
डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं? 2 टाइप की, ये भी 2 टाइप के हैं। एक होता है सेफेलोकोडल डेवलपमेंट, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। पहला वाला समझ लेते हैं। पहला वाला क्या है? हेड टू टोज डेवलपमेंट, यानी सर से डेवलपमेंट जो होती है हमारी, वो सर से स्टार्ट होती है, हेड से स्टार्ट होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है? टोज पे। ओके, एकदम सिंपल है ये, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं करना है, दिमाग लगाना है। सिंपल सा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पेपर में कि अगर डेवलपमेंट किसी बच्चे की हेड से टोज की तरफ हो रही है तो वो कौन से टाइप में आएगा? तो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट में आ जाएगा वो। अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल का, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल्स के लिए आपको जो है 3 की पॉइंट याद रखने हैं। एक होगा हार्ट टू हैंड, यानी पहले हमारा हार्ट डेवलप हो रहा है, मिडल में हमारा हार्ट डेवलप हो रहा है हमारी बॉडी में, उसके बाद जो पूरी नर्व्स वगैरह हैं वो कहाँ तक जा रही है? हमारे हैंड्स तक जा रही है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ये समझ सकते हैं कि सेंटर से कोई भी चीज़ हो हमारे बॉडी में, सेंटर से, तो सेंटर में हमारा क्या है? ऑफ कोर्स स्पाइनल कॉर्ड है, आपने देखा ही होगा, ये हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से हमारा कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स होती हैं वो इस तरीके से बाहर आती हैं। तो इस तरीके की जो होगी डेवलपमेंट, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमो डिस्टल, या फिर आप थर्ड भी समझ सकते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड, अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो भी आप प्रॉक्सिमो डिस्टल को टिक कर सकते हैं। तो ये तीनों की पॉइंट्स याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट पार्ट 2। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ी बहुत ग्रोथ की डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ग्रोथ भी जो होता है वो डेवलपमेंट में ही इंक्लूड होता है, राइट। तो यहाँ पर आप डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं, वेरी इजी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ग्रोथ जो होता है गेटिंग बिगर एंड बिगर, है ना, ग्रोथ में बढ़ता है, और डेवलपमेंट में कोई चीज़ बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में ABCD जो उसकी बैड हैंड राइटिंग थी, जैसे वो थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होती है। तो हम कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, स्टूडेंट जो है डेवलपमेंट प्रोसेस पे डेवलप कर रहा है अपनी चीज़ों को। ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू क्वान्टिटेटिव, ओके, उसे हम काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको याद रखना है डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस। ओके, दोनों हैं, दोनों में इंक्लूड हो जाएगा ये। ग्रोथ कैन बी मेजर, डेवलप कैन नॉट बी मेजर। ग्रोथ रिफर टू फिजिकल चेंजेस, ऑफ कोर्स ग्रोथ में फिजिकली चेंजेस तो आएंगे ना, जब हमारी जो बॉडी वगैरह होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं तो हमें समझ में आता है। ओके, डेवलपमेंट रिफर टू ओवरऑल चेंजेस, डेवलपमेंट में तो सारे चेंजेस आ जाते हैं, इंक्लूडिंग जो आपका फिजिकल चेंजेस है वो भी आ जाता है। ओके, फिजिकल चेंजेस में शेप एंड साइज वगैरह ये सब इंक्लूड हो जाएंगी आपकी। ग्रोथ स्टॉप विथ मैच्योरिटी, याद रखना है, ग्रोथ जो होता है थोड़ी ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। ग्रोथ जो होता है एक मैच्योरिटी पर आकर स्टॉप हो जाता है, जैसे कि 16 ईयर के बाद हम कहते हैं कि बच्चा अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इतनी ही हाइट थी। ओके, तो एक मैच्योरिटी टाइम होता है। अब ऐसा नहीं है कि सबका वही टाइम हो, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। तो ग्रोथ स्टॉप विथ मैच्योरिटी, डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप में डेवलपमेंट आता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 9 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जानते हैं डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा है, कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि वो लीनियर है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कंटिन्यू है, यानी वो चलता रहता है। किसी में हो सकता है थोड़ा फास्ट हो जाए, किसी में स्लो हो जाए, ओके, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरा जो पर्सन है उसके लिए भी वो दूसरा जो बच्चा है उसके लिए भी सेम डेवलपमेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट स्टूडेंट में डिफरेंट हो सकती है उनकी डेवलपमेंट, कुछ तो उनके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड हो जाती है वो चीज़ें। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट पैटर्न, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक एज ग्रुप बना दी जाती है कि इस एज में ये इन्फेंसी है, ये एडोलेसेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो यूनिफॉर्म नहीं होंगी, किसी में ज़्यादा हो सकता है। रेट ऑफ स्पीड जो होती है किसी में तेज़ हो सकती है, कोई बच्चों में, जैसे कि कोई बच्चा होता है 2 साल में ही वो खड़े होकर चलना स्टार्ट कर देता है, कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें टाइम लगता है, कुछ बच्चे जो होते हैं जल्दी बोलना स्टार्ट करते हैं, किसी को टाइम लगता है। ओके, समझ सकते हैं आप।
डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ये याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सडन डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट होता है वो लीनियर नहीं होता है, वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है, स्पाइरल की तरह होता है। ओके, वो लीनियर नहीं होता डेवलपमेंट, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेरिडिटी पर। हेरिडिटी का मतलब होता है ऑल द क्वालिटीज़ दैट अ चाइल्ड हैज़ अ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी जो बच्चा जो होता है, जो क्वालिटीज़, कोई भी बच्चों में अगर क्वालिटीज़ हो या अदरवाइज़ उनके जो फेस का कलर है, उनकी आँखों का कलर है, या उनकी हाइट वगैरह, जो चीज़ बच्चा अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करता है, लेता है, उसे ही को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। याद रखिए हेरिडिटी में हम कभी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है उसे उनके पेरेंट्स से मिलता है। ओके, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा दुनिया में आ गया है, अब आप उसे चेंज कर दो कि चलो इसकी आई का कलर ये है, हम उसे ये खिलाकर या उसको इस इन्वायरमेंट में रखें तो उसकी आंखों का कलर ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम जीन्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, द फर्टिलाइज्ड एग इज़ कॉल्ड एज जाइगॉट, ये स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा कि फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जाइगॉट, और जाइगॉट हैज़ अ 46 क्रोमोसोम्स। ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बट अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बोले तो आप क्या कहेंगे, 23 पेयर्स। ओके, यानी मैं कहूँ जोड़ी में 23, और अगर टोटल आपसे पूछ ले तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये भी याद रखिएगा जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि गर्ल्स में होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स XX होते हैं, और बॉयज़ के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XY। ठीक है, ये दो क्रोमोसोम्स ही जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। इसी से ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। अगर XX बनता है तो आप कहते हो गर्ल, और अगर XY बनता है तो आप कहते हो बॉय। ओके, बट यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि 46 में से जो यहाँ पर 44, ओके, 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बॉयज़, मेल एंड फीमेल दोनों में सेम्स होते हैं, जिसे आप एलोसोम्स भी कहते हो, ऑटोसोम्स भी कहते हो। ठीक है, दो नेम हैं। और 22 पेयर्स, अगर आपसे टोटल पूछे कि ऐसे कितने क्रोमोसोम्स हैं जो दोनों मेल और फीमेल में सेम होते हैं, तो आप 44 क्रोमोसोम्स बता सकते हो। और अगर पेयर्स में पूछ ले तो आप कह सकते हैं 22 पेयर्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स पता ही है आपको, बॉयज़ के लिए XY और गर्ल्स के लिए क्या होता है, XX। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वायरमेंट। हेरिडिटी हमने देखी जो पेरेंट से मिलती है बच्चों को। इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स, सारा जो हमारे सराउंडिंग्स में है जो हम पर इफेक्ट डालता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट की और भी कुछ डेफिनेशन है जो देख सकते हैं। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन। इन्वायरमेंट हमारी हर चीज़ पर इफेक्ट डाल सकता है, हमारी सेहत पे भी इन्वायरमेंट डाल सकता है इफेक्ट, कि अगर आप बहुत ही सेहतमंद हो मगर आप कोई ख़राब एरिया में चले जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, एक्सेट्रा, ठीक है, तो क्या होगा, भीड़ भाड़ और पॉल्यूशन होने की वजह से आप बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट ने आप पर असर डाल दिया। सपोज़ आप कोई बहुत गर्म इलाके में जाते हो, धूप में डेली आना जाना, तो आपके स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। आप थे तो गोरे मगर स्किन पर इफेक्ट आया है, किसकी वजह से आया है, इन्वायरमेंट की वजह से आया है। तो इन्वायरमेंट आप पर इफेक्ट डालेगी, हर चीज़ पर इफेक्ट डालेगी, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, वो आपके जीन पर इफेक्ट नहीं डाल सकती है। आपका जीन्स जो कि आपके हेरिडिटी से रिलेट करता है, जो कि आपके पेरेंट्स से आपको मिला है, उस पर वो इफेक्ट नहीं डाल सकती है। ओके, आपके जीन में कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं उसकी वजह से। हर चीज़ पर इफेक्ट डालेगी बट जीन्स पे इफेक्ट नहीं डाल सकती है वो। ओके, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, इसका वुडवर्थ का जो नाम है याद रखना, उन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ बोथ आर इक्वली इसेंशियल, दोनों इसेंशियल होते हैं। डेवलपमेंट की, हम यहाँ पर चैप्टर किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने साइंटिस्ट नहीं साइकोलॉजी, इन्होंने ये कहा था साइकोलॉजिस्ट ने कि डेवलपमेंट पर दोनों इफ़ेक्ट डालते हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, दोनों इफ़ेक्ट डालते हैं।
तो दोनों कौन है, एक तो आपका इन्वायरमेंट है और दूसरा है आपका हेरिडिटरी। ठीक है, दोनों चीज़ हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि अगर आपके जीन्स अच्छे हैं, आपको अच्छे जीन्स मिले, आप लंबे हो, हाइटेड हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से फास्ट दौड़ सकते हो, आप क्रिकेट में अच्छा मतलब स्कोर कर सकते हो, अच्छा मतलब प्ले कर सकते हो, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। देखिए, हेरिडिटरी अच्छी थी आपकी, आपको अपने पेरेंट्स से आप बहुत टॉल हैं, ठीक है, बट टॉल होने से ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको उस इन्वायरमेंट में रखा गया है कि आपको प्रैक्टिस दी गई है उस तरीके से, तभी आप एक वेल डेवलप काम कर सकते हैं, राइट। तो इनके हिसाब से डेवलप के लिए जो होता है, डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ये स्टेटमेंट, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब एक कंसेप्ट और बता देती हूँ मैं यहाँ पर कि हेरिडिटरी और ये है इन्वायरमेंट। हेरिडिटरी को हम कहते हैं नेचर। क्या कहेंगे, नेचर। ऑफ कोर्स ये हमें नेचर की तरफ से मिलता है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रही है कोई चीज़, ठीक है, जिसमें और कोई चेंज उसे नहीं कर सकता है। तो हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, नेचर, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है नर्चर। क्या होता है इन्वायरमेंट का मतलब, नर्चर। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट मैंने क्यों बताया। नेचर और नर्चर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेचर मतलब हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट का मतलब होता है नर्चर। नेक्स्ट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बता दिया। हेरिडिटरी क्या है, फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है, ठीक है, जॉन मेंडल के आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था, जीन्स का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने पी प्लांट पर किया था, ठीक है, जो पी होते हैं, वटाना या मटर जिसे आप कहते हो, इन्होंने सबसे पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और इसीलिए इनको फादर ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है, मेंडल को। इनके जो दो एक्सपेरिमेंट हैं, दो जो लॉज हैं, वो नेम याद रख सकते हो, कई दफ़ा पूछ लिया जाता है। दो लॉज, पहला है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग निकालना, ठीक है, उसे, और डोमिनेंस का मतलब होता है ज़्यादा। जैसे कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं बता देती हूँ कि एक छोटे प्लांट की सीड ली थी, या फिर कॉमन सी बात है, मैं सिंपल एग्जांपल्स को आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक मेल है और एक फ़ीमेल है। फीमेल जो है उनकी हाइट कम है, बट मेल की हाइट काफ़ी अच्छी है, लंबी है। बट जो न्यू बॉर्न बेबी जो आता है दुनिया में, उसकी भी हाइट क्या होती है, लंबी होती है। क्यों लंबी हुई, क्यों वो टॉल हुआ, बिकॉज ऑफ फादर के जीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो वो उभर कर आएंगे। ओके, तो वो जीन आगे जो डोमिनेंट होता है, जाहिर सी बात है, वही आगे चलकर अपनी जो भी अपना लाइफ है, जो भी लाइफ स्पैन है, उसे क्या करता है, आगे बढ़ाता है। जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो उभर कर दिखाई देता है। ऑफ कोर्स अगर मैं आपको एक रेड कलर